साहेबगंज चौकीदार का रिजेक्शन लिस्ट जारी हो गया है। अब देखिए कि अगर आपका नाम रिजेक्शन लिस्ट में है तो आप कैसे उसको रिजेक्शन लिस्ट से हटा सकते हैं, कैसे उसमें आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं और आप एग्जामिनेशन के लिए आप रेडी हो सकते हैं। मान लीजिए कि अगर रिजेक्शन लिस्ट में आपका नाम रह जाता है और आप कुछ नहीं करते हैं तो फिर आप एग्जाम नहीं दे सकते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको पता चले कि आपका नाम रिजेक्शन लिस्ट में है या नहीं है, रिजेक्शन लिस्ट आपको कहां से मिलेगा, क्या क्या आपको डॉक्यूमेंटेशन करना है और एग्जाम कब तक हो सकता है, कितना मार्क्स जाएगा, वो सब हम इस चीज में आपको बताएंगे। तो साहेबगंज जिला अंतर्गत जो चौकीदार का एग्जाम होने वाला था, जिसके लिए आवेदन दोबारा प्राप्त किया गया था, जो 7 दिसंबर से लेकर के 14 दिसंबर तक वापस से प्राप्त किया गया था और पहले वाले को मिला करके शायद, तो इसमें क्या किया गया कि सारा को कंप्यूटर में एंट्री किया गया, जो डेटा एंट्री ऑपरेटर होता है वहां पे उसको एंट्री करवाया गया और उसका एक प्रारंभिक सूची मतलब इनिशियल लिस्ट निकला हुआ है जिसमें ऑब्जेक्शन आप कर सकते हैं, जिसमें आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट छूट गया है या कुछ डॉक्यूमेंट आप नहीं भरने सके हैं तो 30 दिसंबर से लेकर के 6 जनवरी तक, 30 दिसंबर लेकर के 6 जनवरी शाम 5 बजे तक आप साहेबगंज के जो डीसी ऑफिस है वहां पर जा करके, वहां पे सामान्य शाखा एक होता है, ध्यान रखिएगा, जिला के सामान्य शाखा में आप वहां जाके समर्पित कर सकते हैं। अगर आपका ये डेट खत्म हो जाता है 6 जनवरी को शाम 5 बजे के बाद, तो फिर उसके बाद कोई भी जो आवेदन है वो स्वीकार नहीं किया जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब चलिए देखते हैं कि आपका रिजेक्शन लिस्ट का पीडीएफ आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं और आप कैसे अपना ऑब्जेक्शन जारी कर सकते हैं और अपने आप को ठीक कर सकते हैं अपने एप्लीकेशन को। ये साहेबगंज डिस्ट्रिक्ट का वेबसाइट है। यहाँ पे जाने के बाद आप नोटिस में जाइएगा, तो नोटिस में जाने के बाद आपको लिस्ट मिलेगा, जो फर्स्ट लिस्ट जारी हुआ है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं 2 पीडीएफ है, तो दोनों ही मैं यहाँ पे ओपन किया हूँ अभी। ठीक है, अब लिस्ट की तरफ चलते हैं। तो आप देखिए ये बहुत बड़ा लिस्ट मिलेगा आपको। इसमें आपको क्या करना है कि आपको चेक कैसे करना है वो भी हम बताते हैं। आवेदन प्राप्त की तिथि कब है? 10/12/2024। हाँ, मिला है। आवेदक का नाम क्या है, पिता का नाम क्या है, लिंग, उसका पता क्या है, कौन सा बीट संख्या है, जन्म तिथि क्या है, कितना एज हो रहा है, शैक्षणिक योग्यता क्या है, कोटि कौन सा रिजर्वेशन कैटेगरी है, क्या क्या दिया गया है, क्या क्या नहीं दिया गया, वो यहाँ पर है। ठीक है, आप देखिएगा किसी किसी में क्या है कि जैसे डीडी प्राप्त नहीं है, डीडी अप्राप्त है ना। आप देखिए श्रवण ठाकुर का ये क्या है, डीडी प्राप्त है, डीडी में नहीं मिला इसको। ठीक है, फिर आरक्षण कोटि और भी बहुत सारा जो डिटेल है यहाँ पे आपको 158 पेज का ये दिया गया है। तो किसी में मिलेगा डीडी नहीं मिला है, किसी में देखिए आवेदन क्रमांक 404 में दोबारा प्राप्त है, जो डबल है यहाँ पर। ठीक है, इस तरह करके आपको बहुत सारा चीज आपको मिलेगा यहाँ पे। जिसका इसका कुछ नहीं है, समझ लीजिए कि उसका एप्लीकेशन फॉर्म ओके है। यहाँ पे देखिए जैसे इंटरमीडिएट प्रमाण पत्र नहीं मिला है इसको। तो जो भी आपको प्रॉब्लम है आप अपना सीरियल नंबर चेक कर लीजिएगा, सीरियल नंबर क्या है। ठीक है, और उस सीरियल नंबर के तहत आपका क्या दिक्कत है उसके लिए आपको एप्लीकेशन वहां पे देना होगा, तब आपका जाके रिजेक्शन लिस्ट जो है आपका नाम वापस सुधरेगा। नहीं तो फिर जो फाइनल लिस्ट निकलेगा उसमें नाम आपका नहीं रहेगा। तो आप क्या कर सकते हैं आगे उसको देखिए। तो अब आपको एक आवेदन देना है, एक एप्लीकेशन लिखना है। एप्लीकेशन में ये वाला फॉर्म भी आपको प्रिंट कर लेना है। इसका हम सारा ग्रुप में दे देंगे, जो डेडिकेटेड ग्रुप है साहेबगंज चौकीदार का उसमें भी देंगे, टेलीग्राम ग्रुप में भी दे देंगे। उस ग्रुप में कैसे जुड़ सकते हैं वो भी हम बताएंगे, पहले पूरा देख लीजिए। तो चौकीदार पद के लिए आपको क्या करना है, त्रुटि निराकरण जो है, यहाँ पे जो त्रुटि है उसके लिए आवेदन प्रपत्र है। पहला आप आवेदन का नाम लिखिएगा, जैसे मान लीजिए कोई किसी का नाम है गौतम तुरी, तो यहाँ लीजिएगा गौतम तुरी। ठीक है, प्रकाशित सूची का क्रम संख्या कितना नंबर में आपका है, हो सकता है आपका 558 में हो, तो ये लिख देना है। ये इसलिए लिखना ताकि जब एप्लीकेशन ये वाला दे तो उसको सर्च करने में आसानी हो, जो आपका त्रुटि को दूर करेगा। पता एड्रेस आप दे दीजिएगा यहाँ पे। प्रारंभिक सूची किस कॉलम में आपत्ति है, तो जिस पे आपत्ति है उस कॉलम का नाम दे दीजिएगा कि हाँ लास्ट वाला कॉलम जो भी है उसका नाम दे दीजिएगा, जैसे हम आपको बता देते हैं अभी। तो यहाँ पे किस कॉलम में दिक्कत है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, और क्या दिक्कत है वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इसको यहाँ पे लिखिएगा कि आवेदन का आपत्ति का विवरण क्या है, जैसे कि 10th का प्रमाण पत्र नहीं है। ठीक है, जो सुधार किया जाना है उसका विवरण नहीं, आवश्यक दल संलग्न किया है या नहीं किया है, मतलब क्या क्या आपको देना है। मान लीजिए बोला मार्कशीट है तो मार्कशीट दे दीजिएगा, यहाँ पे उसी का नाम लिख दीजिएगा। फिर यहाँ पे
मान लीजिए जाति प्रमाण पत्र नहीं दिए, जाति प्रमाण पत्र रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे आपका इस तरह करके साइन रहेगा, जो भी आपका साइन रहता है। और अटैच करके आपको क्या करना है, जो सामान्य शाखा है जो दिखाए थे आपको यहाँ पे, डीसी ऑफिस जाइएगा, वहां पे सामान्य शाखा एक होता है, बोलिएगा सामान्य शाखा कहाँ पर है, हमको सबमिट करना है। तो वहां जाके इसको आप जमा कर दिए। कब से पहले जमा कर देना है, 6 जनवरी शाम 5 बजे से पहले आपको जमा कर देना है। अगर इससे पहले जमा नहीं करते हैं और आपका रिजेक्शन लिस्ट में नाम है तो आपका फिर नहीं, आप एग्जाम नहीं दे पाइएगा। अब बात करते हैं कि आपका एक्सपेक्टेड डेट एग्जाम का क्या हो सकता है, उस पर बात कर लेते हैं। तो एक्सपेक्टेड डेट जो आपका एग्जाम का होगा, मोटा मोटी मान लेके 6 तारीख को आप सबमिट कर दिए तो 1-2 दिन में स्क्रूटनी करके वापस से वो निकाल देंगे, तो 7 से 8 तारीख तक आपका फाइनल लिस्ट आ जाएगा। उसके बाद समझिए कि आपका एग्जाम जो है 1 सप्ताह 10 दिन के अंदर आपका एग्जाम हो जाएगा। तो मान के चलिए कि जनवरी में आपका एग्जाम हो जाएगा, तो अभी से मोटा मोटी आपके पास कम से कम 10 दिन है, 10 दिन से ज्यादा हमको नहीं लगता आपके पास समय है, ठीक है। 10 से 12 दिन, मोटा मोटी 15 दिन। अगर आज 31 तारीख को हम वीडियो बना रहे हैं तो 15 जनवरी तक आपका एग्जामिनेशन होने का प्रबल संभावना है। अब बात करते हैं कि आप तैयारी नहीं किए हैं या फिर कैसे कर सकते हैं। बहुत आसानी से कर सकते हैं। आपको पता है कि YouTube में पूरा का पूरा हम फ्री पढ़ा दिए, पूरा साहेबगंज जीके, लेकिन सिलेक्शन लेने के लिए उतना पर्याप्त नहीं है, क्योंकि जो कट ऑफ आपका जाएगा वो हाईएस्ट 44 जाएगा, जो जनरल ओबीसी का है वो। और इसमें जो जनरल ओबीसी का है वो मान के चलिए कि आपका जो मार्क्स आपको आना चाहिए 38 से ऊपर आएगा, तभी आप अपने आप को सिलेक्टेड मानिए, क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा है। और मैंने हर जगह का चौकीदार का कट ऑफ देखा हुआ है, तो काफी ज्यादा कट ऑफ जा रहा है, क्योंकि लोग बहुत ज्यादा है। और नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो ऑब्वियसली आपको सारा का सारा ओएमआर में रंग करके आना है, ठीक है। बाकी एसटी एससी का इसके अनुसार से अपने अनुसार थोड़ा सा कम कर लीजिए, 30, 32, 35 ऐसे करके आपका मार्क्स रहेगा। अब बात करते हैं आपका तैयारी पूरा अच्छे से नहीं हुआ तो आप क्या कर सकते हैं। हम यूट्यूब में जो पढ़ाएं आपको पता ही है, साथ में हम लोग क्या कर सकते हैं कि आप हमारे डेडिकेटेड बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको सब कुछ मिलेगा। ऐप में आपको सब कुछ मिलेगा, उसमें टेस्ट सीरीज भी मिलेगा, पीडीएफ भी मिलेगा, एमसीक्यू भी मिलेगा, जो लेटेस्ट करंट अफेयर्स है वो भी हम डाल दिए हैं यहाँ पे, और वो भी डालते रहेंगे यहाँ पे। अब तो उसके लिए 2 तरीका है, या तो हमारे वेबसाइट में चल जाइए jssceeducation.com में, तो वहां पे आप जाइएगा तो स्क्रॉल नीचे कीजिए तो आपको साहेबगंज का आपको यहीं पे मिल जाएगा। यहीं से आप लॉगिन करके आप बाय करके ऑनलाइन यहाँ से भी पढ़ सकते हैं, या फिर आप एप्लीकेशन हमारा है बिरसा एजुकेशन ऐप, तो बिरसा एजुकेशन ऐप आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिएगा, ठीक है। तो वहां पे आपको इस तरह का साहेबगंज चौकीदार का एक क्लास मिलेगा, जिसका फीस यहाँ पे बहुत ज्यादा कम है। तो आप देख सकते हैं इसका फीस बहुत ज्यादा कम है। मैं ऑलरेडी इसमें जितने सारे क्लासेस है मैं सब डाल दिया हूँ यहाँ पे। पीडीएफ नोट जितना क्लास का था वो सब ऐड किया गया है, जितना 13 क्लासेस है सबका 13 वीडियो का। और एमसीक्यू क्वेश्चन यहाँ पे खुद से बनाया गया है ये, ठीक है। कुछ स्टूडेंट ने हमारी मदद की थी और उसके मिला करके मैंने यहाँ पे एमसीक्यू क्वेश्चन बनाया है। और कुछ एक्स्ट्रा पीडीएफ यहाँ पे जो हमको लगता है देना चाहिए। कभी कभी हम देखे थे कि झारखंड जीके या फिर कुछ और क्वेश्चन भी था, वो भी यहाँ पे डालना था, वो भी हम डाल दिए हैं। और इसी का हम क्या किए हैं कि यहाँ पे आपको टेस्ट भी बना दिए, ताकि आप टेस्ट भी यहाँ पे देखा तो 5 टेस्ट है यहाँ पे, 20-20 क्वेश्चन का या 25-25 क्वेश्चन का होगा, और सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। आप बार बार इनको देते रहिए तो आप इसको अच्छे से कर सकते हैं। बाकी एक वीडियोस और हम बनाए थे 2 दिन पहले कि आप कैसे अपनी तैयारी को अच्छा कर सकते हैं। तो आप अगर आपको कोई दिक्कत होता है तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको फ्रूटफुल है, हमारे लेक्चर्स आपको समझ में आते हैं, हम आपको समझा पाते हैं, तो डेफिनेटली है कि आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। फीस बहुत ज़्यादा नहीं है आपके लिए। तो और कोई भी दिक्कत होगा तो आपको क्या करना है, इस नंबर पे जो ग्रुप है, जो पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा इसका, इस नंबर पे आप क्या कीजिएगा, साहेबगंज चौकीदार लिख करके हाई कीजिएगा। हाई करके नीचे लिखिएगा साहेबगंज चौकीदार लिखिएगा। तो उसके बाद हम आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे और वहां से पीडीएफ वगैरह मिल जाएगा और सारे डिटेल आपको वहां पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो बाकी कोई और दिक्कत होगा तो मुझे बताइएगा, कहीं भी कोई कोर्स लेने में कोई दिक्कत होता है तो, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।